हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न फॉर नॉलेज। आज मैं आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम हुआ आज आप लोगों का पीएससी मिसलेनियस का उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके लाया हूँ। उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है एंड आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ के साथ कंपैरिजन करूँगा एंड एग्ज़ाम आपका कैसे टफ था, इजी था, सब कुछ मैं आज को से आप लोगों को सॉल्व करके दूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 18th एशियन गेम्स 2018 विल बी हेल्ड इन, ये कहाँ पर हेल्ड होगा? ये आपका जकार्ता में होगा, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, कैपिटल है। तो आंसर आपका है बी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल वन द 71st संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियंस डिफीटिंग, ये संतोष ट्रॉफी किसको हराया था? ये गोवा को हराया था। ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप ये फुटबॉल का कप होता है, इसमें गोवा ने 0 गोल मारा था एंड वेस्ट बंगाल ने 1 गोल मारा था। नेक्स्ट आपका द 1961 पैरा ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एट, ये कहाँ पर हुआ था? ये रोम में हुआ था। ये आप लोग का नॉर्मल जो ओलंपिक्स है उसके साथ ही पैरा ओलंपिक्स हुआ था, दोनों एक साथ ही हुए थे। देन नेक्स्ट, ध्यानचंद नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2017 वाज बीन कन्फर्ड ऑन, किसको दिया गया? ये भूपेंद्र सिंह को दिया गया। हु हैड रिटन शकुंतलम, शकुंतलम किसने लिखा? कालिदास ने लिखा, बट यहाँ पे कालिदास ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपका द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाज सेट अप इन द ईयर, ये कब हुआ था? 1959 में सेटअप हुआ था। नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन, इन विच डे द इंडियन म्यूजियम जो कोलकाता में है आप लोग का वाज एस्टेब्लिश्ड, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये आपका February 1814 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। ये इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी के जो मेंबर्स थे उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था। हु इज फेमस एज फ्लूएट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, फ्लूएट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट फेमस कौन से हैं? ये पन्नालाल घोष हैं। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। 9th क्वेश्चन, कथकली इज ए क्लासिकल डांस ड्रामा ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ये कहाँ पे होता है? केरला में होता है। 10th, वन ऑफ द फेमस डांसर ऑफ कुचिपुड़ी इज, कुचिपुड़ी के कौन है? यामिनी रेड्डी। नेक्स्ट, गिद्धा पर होम परफॉर्म्ड बाय वुमेन ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनी इन, ये मेनली इसका आंसर आपका पंजाब है, बट यहाँ पे पंजाब ऑप्शन में नहीं है। पंजाब के पास ही आपका हिमाचल प्रदेश में भी होता है, मेनली पंजाब में होता है, तो हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे आंसर है। महात्मा गांधी हैज रिटन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे इनमें से आपका महात्मा गांधी ने कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ऑथर्ड द बुक एसे ऑन गीता, ये अरविंदो घोष ने लिखा था। द बुक आई फॉलो द महात्मा हैज बीन रिटन बाय, ये के.एम. मुंशी ने लिखा था। इन विच डे द संगीत नाटक एकेडमी रिकॉग्नाइज्ड सत्रिया नत्रिया, सत्रिया नत्रिया क्लासिकल डांस है, उसको कब रिकॉग्नाइज किया गया? ये आपका नवंबर 15, 2000 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। 16 क्वेश्चन, द फोक डांस हिताक इज परफॉर्म्ड इन विच स्टेट, ये हिताक नहीं होगा, ये हिकात है। ये हिकात आपका जम्मू कश्मीर में होता है। यही हिताक एंड हिकात में कंफ्यूजन आ जाएगा, ये हिकात है, HIKAT। द ऑथर ऑफ द बुक आनंद मठ इज, आनंद मठ किसने लिखा था? आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। ये कहाँ के? ये इंडियन है, ये वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर में रहते थे, तो ये इंडियन है। तो हु हैज़ रिटन द बुक जुरासिक पार्क, अभी जो जुरासिक पार्क मूवी आ रहा है, ये बुक बहुत पुराना है। ये बुक किसने लिखा था? ये माइकल किरोटिन ने लिखा था। नेक्स्ट, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक हैज़ बीन रिटन बाय एन ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये बुक लिखा किसने था? ये नेल्सन मंडेला ने लिखा था, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, तो ये आंसर होगा आपका साउथ अफ्रीका। द रोड अहेड बुक इज ऑथर्ड बाय, ये आपके बिल गेट्स ने लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट के। इन विच स्टेट द उदांती सेंचुरी इज सिचुएटेड, ये छत्तीसगढ़ में है। विच स्टेट इन इंडिया इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मंगोलॉइड्स एंड कॉकेसॉइड्स, ये आपका आसाम में आंसर इसका। हाउ मेनी डायलेक्ट्स आर प्रिवेलिंग इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये डायलेक्ट्स मतलब आपका लैंग्वेज होता है, स्पेसिफिक लैंग्वेज होता है। ये कितने हैं आपके? 50 डायलेक्ट्स हैं। 24th क्वेश्चन, तुंगभद्रा रिवर फ्लोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तुंगभद्रा रिवर आपका मेनली केरला एंड आंध्र प्रदेश के, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में होता है, तो ये आपका आंसर है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे कर्नाटक तो है ही नहीं,
आंध्र प्रदेश आंसर इसका। हु हैज रिटन द बुक द राइट्स ऑफ मैन, द राइट्स ऑफ मैन बुक आपका थॉमस पेनी ने लिखा था। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, ये यहाँ पे कंफ्यूजन होगा बहुत लोगों को। सुल्तानपुर अभी नेशनल पार्क है, पहले बर्ड सेंचुरी था उसको चेंज करके अभी नेशनल पार्क कर दिया है, तो इसका आंसर है आपका हरियाणा। इन विच स्टेट द वुलर लेक इज सिचुएटेड, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया हुआ है, ये आपका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। द अन्नामलाई माउंटेन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, ये आपका केरला में है। केरला एंड तमिल दोनों में है, बट यहाँ पे तमिल तो है नहीं, तो कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश ही नहीं उठता है, आंसर आपका केरला है। हाँ, मैं यहाँ पे एक बता दे रहा हूँ, एज कंपेरिजन टू WBCS, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था बट ये कंफ्यूजिंग नहीं था। आपको क्वेश्चन ऐसे भी होंगे आप लोगों को कभी सुना ही नहीं होगा, बट ये मेनली क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से आया है। करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ लिया है एंड बुक्स अगर आपने पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा। नेक्स्ट 29, which university has developed the holographic imaging process that enables the radiation of a standard Wi-Fi router to generate 3D dimension, D का मतलब डायमेंशन होता है, images of the surrounding environment, ये आपका म्यूनिच में हुआ, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच। What is the full form of SCM, यहाँ पे SCM में बहुत लोग कंफ्यूजन खा रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजी मॉडल है या स्टेबल कॉस्मोलॉजी मॉडल है। यहाँ पे SCM दोनों ही आंसर है, बट अगर देखा जाए SCM आप स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजी मॉडल को कभी हम शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते, यहाँ पे स्टेबल कॉस्मोलॉजी मॉडल करेक्ट आंसर होगा। दोनों ही आंसर करेक्ट है बट स्टेबल कॉस्मोलॉजी मॉडल ज़्यादा करेक्ट है। द लार्ज हेड्रॉन कोलिड्रॉन ब्यूटी LHCb एक्सपेरिमेंट इज स्पेशलाइज्ड फॉर, किस लिए होता है ये, ब्यूटी क्वार्क स्टडी के लिए होता है। द माउंटेन सुसुनिया हिल्स सिचुएटेड इन विच स्टेट, ये तो हम लोग को वेस्ट बंगाल में ही है, साउथ पोर्शन में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स मोस्ट हीट रेजिस्टेंट मटेरियल, ये रिसेंटली ये फाउंड किया गया, साइंटिस्ट ने फाउंड किया, ये है आपका कार्बाइड है, ये क्या है, हैफनियम कार्बाइड HFC। हु हैज डिस्कवर्ड द कॉन्टैक्ट लेंस सेंसर टू मॉनिटर थिंग्स लाइक स्ट्रेस हार्मोन्स, यूरिक एसिड, प्रेशर सेंसिंग फॉर ग्लाइकोमा, ये इन दो में कंफ्यूजन है, प्रोफेसर किट या प्रोफेसर सेंसर, इन दोनों में से आंसर है। मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैंने आप लोग का आंसर नहीं किया, क्योंकि ये अगर मैं गलत बताऊँ और आपको कुछ आंसर कुछ और मिले तो ये गलत होगा, मेरे को नहीं पता, सीधा सिंपली मैं बता दिया आप लोग को। वट इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट मसल आपका ये स्टेपेडियस मसल होता है, ये स्मॉलेस्ट स्केलेटल मसल होता है ये आपका ह्यूमन बॉडी में। हेयर इन ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ द सेम सब्सटेंस इन फिंगर नेल्स, हमारे नाखून जो जिस चीज़ से बने हुए होते हैं सेम टू सेम वही चीज़ से हेयर बना हुआ होता है। डिस्टॉर्टेड विजन जिसे स्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, ये जो कोन एंड रोड्स का जो प्रॉब्लम होता है, कैन बी करेक्टेड बाय विच यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज, ये आपका सिलिंड्रिकल लेंस यूज करने से आपको ये एस्टिग्मेटिज्म प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हीप एंड नी रिप्लेसमेंट रोबोट, हीप एंड नी रिप्लेसमेंट रोबोट का नाम क्या है, ये रोबोडॉक है। विच टिश्यू इज द 79th ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये मिसेंटेरी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी इंपॉर्टेंट मसल्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करना भूल गया, इसका करेक्ट आंसर 630 है, 630, 630। नेक्स्ट आपका व्हाट इज एंजियोग्राम, ये एंजियोग्राम आप लोग को नॉर्मली आप सब जानते होंगे, जिनके घर में ज़्यादा एजेड मेंबर्स हैं, जो बूढ़े होते हैं, उन लोगों के ब्लड वेसल में थोड़े से ब्लॉक हो जाता है, तो वही ब्लॉक ठीक करने के लिए ये मेडिकल डायग्नोसिस किया जाता है, तो ये है इट इज़ ए मेडिकल डायग्नोसिस टेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेडिकल डायग्नोसिस टेस्ट, इनमें से मेडिकल डायग्नोसिस टेस्ट कौन सा नहीं है, ये मैकनॉगटन टेस्ट नहीं है, क्योंकि सीटी स्कैन तो आप लोगों को पता ही है नॉर्मली, डोपलर टेस्ट आपका किडनी के लिए होता है, एंड कोलोनोस्कोपी आपका रेक्टम में होता है, मैंने रेक्टम में एक एब्डोमेन में आपको किया जाता है, तो इन तीनों में से तीनों है, बट ये मैकनॉगटन टेस्ट आप लोग का कोई टेस्ट होता ही नहीं है। What is the function of electrocardiogram test? It measures the heartbeat. Oral
ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, ये आप लोग का प्रेगनेंसी के टाइम में किसी को अगर डायबिटीज़ हो तो उस टाइम में ये टेस्ट किया जाता है। एंड ये क्या डिटरमाइन करता है, ये आप लोग का डायबिटीज़ डिटरमाइन करता है। डायबिटीज़ का मतलब क्या है, आपका ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाता है, ये वैसे ही बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा ब्लड शुगर। हु हैज़ बिन कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल ब्लड डोनर, यूनिवर्सल ब्लड डोनर आपको पता ही है, ब्लड ओ को बोलते हैं। एंड एक्सेप्टर किसे बोलते हैं, ए बी को बोलते हैं। व्हाट इज लाइफाई सिस्टम, लाइफाई सिस्टम क्या है, इट इज ए सिस्टम रिलाइज ऑन सेंट्रलाइज लाइट एंटेना। लाइफ जैसे वाईफाई होता है आप लोग का नॉर्मली वायरलेस, वैसे ही लाइफाई भी होता है। लाइफाई का फुल फॉर्म क्या है, लाइट फिडेलिटी है, तो इसका आंसर आपका बी है। हु डिजाइन द पोलेरॉइड इंस्टेंट कैमरा, ये पोलेरॉइड इंस्टेंट कैमरा एडविन लैंड ने बनाया था, डिजाइन किया था। देन जीका वायरस, जीका वायरस इतना फेमस था, आप लोगों को सबको ही पता है, तो जो अफ्रीका से आया, तो जीका वायरस आपका एक मॉस्किटो के कारण से आया था। इन विच ईयर द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लेशन टुक प्लेस, ये ह्यूमन हार्ट सबसे पहले आपका दिसंबर 3, 1967 में हुआ था, जो कि आपका लुइस वेंगस्कॉस में का किया था, ये साउथ अफ्रीका में किया गया था, तो इसका आंसर है 1967। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, ये तो आपको पता ही है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। द कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म वाज इनकॉर्पोरेटेड टू द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। 42nd अमेंडमेंट को आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, इसमें बहुत कुछ ऐड किया गया था, इसलिए ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट सोशल जस्टिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द, ये प्रियम्बल का इंटीग्रल पार्ट है, तो प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका होगा आंसर। नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन, ये केशव नंदा भारती केस जो 1973 में हुआ था, उसमें ये बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई किया गया था, डिक्लेयर किया गया था। देन एंटी डेफिकेशन लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एलेबोरेटेड इन, ये आपका 10th शेड्यूल में है, जो आपका मैंने इसके पहले वीडियो अपलोड किया है, और उसमें आप देख लीजिए, आपका एक नॉर्मल सा ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, उसमें ही आप लोग को मिल जाएगा। सबसे पहले राजीव गांधी के ऊपर ये लगाया हुआ था, तो ये 10th शेड्यूल होगा इसका आंसर। द नेम ऑफ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ त्रिपुरा इज, ये होगा आपका तथागत रॉय आंसर। अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्क्योर्स एशिया एंड मूव्स टू इंडिया, ये आपका सिंपली आपसे 1326 में आया था, बट यहाँ पे 1326 के आसपास ये 336 एंड 323 BC है आंसर। नेक्स्ट है आपका द राइट टू नो इज प्रोटेक्टेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, ये आर्टिकल 19 के 1 का ए है। थैंक्स टू नाज़मुल इस्लाम जो हमारे अभी एग्जीक्यूटिव है, तो उन्होंने ही मेरे को ये, इसमें मैं कन्फ्यूजन था, उन्होंने मेरे को ये सॉल्व करके दिया है। वुमेन एंड चिल्ड्रेन वाज प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, ये आर्टिकल 15 का 3 है। देन ये एक्सेप्शनल केस है। द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। हु बिकम द सेकेंड इंडियन अमेरिकन जज ऑफ द US कोर्ट ऑफ अपील इन 2017, ये आंसर है आपका अमूल थापर। नेक्स्ट, on May 28, 2017, which university has included Gandhi ji and Indian independence in its curriculum, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होगा। फर्स्ट, which country in the world has given a basic income to the unemployed, ये यूरोप का जो फिनलैंड है, उन्होंने सबसे पहले ये किया, उन्होंने अराउंड 560 यूरोज दिया है, तो इसका आंसर है फिनलैंड। द बैटल ऑफ पलासी वॉज हेल्ड बिटवीन, बैटल ऑफ पलासी किन दोनों के बीच में हेल्ड किया था, ये रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इन विच ईयर द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हैज अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट वुमेन चीफ प्रोक्टर, प्रोक्टर मतलब जो पढ़ाते हैं उसे बोल सकते हैं, तो इसके जो रोयाना सिंह जो है, जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट में, मेडिकल ऑफ साइंस के डिपार्टमेंट में पढ़ाती हैं, उनको 28 सितंबर 2017 में अपॉइंट किया गया था, तो ये ही है 2017 इसका आंसर होगा। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये अनुपम खेर है इसका आंसर।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज UN एम्बेसडर ऑफ पीस? मलाला यूसुफज़ई इसका आंसर करेक्ट है कि मलाला यूसुफज़ई आपको पता ही है सबसे यंगेस्ट पीस नोबेल पीस प्राइज विनर है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इन वेस्ट बंगाल एज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज इन लोक अदालत? जोईता मंडल माही। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट GST हैज़ बीन इंड्यूस्ड इन इंडिया? 101 अमेंडमेंट, 101 अमेंडमेंट। बहुत सारे कंफ्यूज होंगे तो 122 था, बट ये 101 कैसे हो गया? वो सब क्या होता है, आप लोग का बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं, उन सब को जो एकदम क्लियर हो जाता है, पास होता है, तब जाके आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बनता है। तो ये 101 है अमेंडमेंट। साइंटिस्ट CV रमन डिस्कवर्ड, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था आप लोगों को पता है? 1930 में इनको रमन इफेक्ट फाइंड करने के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला था फिजिक्स में, 1930 में फिजिक्स के लिए। तो इसका आंसर है आपका रमन इफेक्ट। हु कॉल्स फॉर डू और डाई? महात्मा गांधी ने अपने क्वाइट इंडिया मूवमेंट के वक्त में डू और डाई बोला था, करो या मरो की स्थिति आ गई थी, बोला था। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रन्स बिटवीन बॉम्बे विटी विक्टोरिया टर्मिनस जिसे बोलते हैं एंड कुर्ला। 72, इंडिया हैज बीट इन द ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2017 फाइनल हेल्ड इन बेंगलुरु। ये किनको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। हु इज द कैपिटल ऑफ हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम? इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का कैप्टन है हमारी मिथिला राज। देन हु was chasing the final gold medal at the 2017 वर्ल्ड चैंपियंस फॉर जमाइका? ये उसान बोल्ट है। ये आप लोगों को पता है, उसान बोल्ट अर्थ के सबसे फास्टेस्ट मैन है। तो उसान बोल्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये जमाइका से बिलोंग करते हैं। सुभाष चंद्र बोस was elected as president of Congress in the year 1938। ये जो हरिपुरा सेशन में हुआ था, इनको इलेक्ट किया गया था। देन उसके बाद त्रिपुरा सेशन में झमेला हुआ था महात्मा गांधी के साथ, तो त्रिपुरा सेशन से उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो इसका आंसर 1938 है। एंड लेटर ऑन जो ये मैथ से मैं आप लोग को जस्ट आप आंसर बता दूंगा, तो आप लोग कन्फ्यूजन खा देंगे सॉल्व कैसे हुआ, तो इसलिए मैं आप लोग का अभी आंसर नहीं बता रहा। मैं इसको वीडियो आज रात तक या कल सुबह तक आप लोग को अपलोड कर दूंगा विद शॉर्ट ट्रिक्स। मैं शॉर्ट ट्रिक्स से इसको सॉल्व करूंगा, कितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स इस बार बहुत ट्रिकी आया था एंड बहुत सिंपल आए थे। अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे बड़े मेथड से तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ आप लोग देखिए। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ देखिए, उसमें मैं आपको ये सॉल्व भी कर दूंगा एंड प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना हुआ था एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा वो मैं आप लोग को बता दूंगा। इस वीडियो के लिए दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए एंड थैंक यू।